बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास, तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें देखिएगा उसने कहा कि विद फाइंड द वैल्यू ऑफ विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल यूज कर लें या कैलकुलेटर यूज कर लें। टेबल आपको मिलता है बाजार से, वो आप साथ लेके जा सकते हैं, अलाउ होता है। और अदरवाइज आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। सिंपल हम कैलकुलेटर से करेंगे। तो हमें इस वैल्यू का, इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है। तो चूंकि लॉग वाला है, लॉगरिथम यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इस पे लॉग अप्लाई, सबसे पहला काम करते हैं, इसका नाम रखते हैं कोई ना कोई। जैसे हम पैदा हुए तो हमारा ना कोई नाम रखा गया है, तो सेम एज क्वेश्चन पैदा हो गया इससे, तो क्वेश्चन का नाम रखते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं इस क्वेश्चन का नाम क्या है जी, वाई है। एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, कुछ भी। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21, 5.23 और 4। सबसे पहले तो हमने इसका नाम रख लेना है। नाम रखने के बाद क्या कर सकते हैं जी, इस पे क्योंकि लॉग वाला क्वेश्चन है तो लॉग अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ बी स्लैश एच, का मतलब है लॉग बोथ साइड हम लॉग। तो इस तरफ जब लॉग लेते हैं तो हो जाएगा लॉग वाई, और इस तरफ लॉग लिखा जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.23 और 4। अब जी इस पे लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं उनके लॉग अलग अलग होंगे। पहले फर्स्ट वैल्यू को, फिर लॉग 4.21, और जो डिवाइड हो रही हैं लॉग, इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस में, माइनस लॉग 5.23 और 4। चलिए जी, आपने ये लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है जी, कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर से आपने लॉग अप्लाई करना है जी। आपके कैलकुलेटर पे लॉग का बटन होगा, लॉग मैंने लिखा है। इसमें देखें लॉग ब्रैकेट खुद ब खुद कैलकुलेटर ने लगा दी है। अब पहले है मेरे पास 3.68 ब्रैकेट क्लोज, ये देखेंगे, ठीक है 3.68। अब इसका मैंने इक्वल प्रेस किया तो इस पे आंसर आ रहा है 0.56 और 58 आ रहा है। और उसके बाद 8 के बाद 4 है, फिफ्थ डिजिट। अगर 5 या 5 से कम हो तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 5 होगा तो राउंड ऑफ कर लेंगे, नहीं करे होगा तो नहीं करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे है जी लॉग वाई, इसकी वैल्यू जो आई है वो 0.5658 आई है, प्लस अब दूसरा वाला नंबर है, फिर से लॉग प्रेस किया, लॉग 4.21, 4.21 ब्रैकेट क्लोज, ये देखें ये 4.21 है। उसके बाद इक्वल प्रेस किया तो देखें 0.6242, के बाद 8 आ रहा है फिफ्थ डिजिट। 8 को मैं राउंड ऑफ करके इसको लिख रहा हूँ 0.6242 था। अगला नंबर 8 है तो मैं राउंड ऑफ करके इसको क्या लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, माइनस लगा के ये वाली वैल्यू। अब क्या करेंगे, फिर से लॉग 5.23 और 4 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो अब ये लीजिए आपके पास आंसर फिर से आ गया है, ये आया है 0.7188। अब क्या करेंगे जी, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, सारों को एक साथ लिख सकते हो। मेरे पास आंसर है 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। ये ले जी, मैंने वैल्यूज को तीनों को, पहले दोनों को ऐड कर लिया है और थर्ड वाली माइनस एक साथ ही लिख लिए।
आप दोनों को ऐड करके आंसर लिख के बाद में माइनस कर सकते हैं, एक ही काम। तो ये लीजिए आंसर आ जाएगा आपके पास। ये जी इसने दिया है फ्रैक्शन में 49/100 है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे डेसिमल 0.49, इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है जी यहाँ पे 0.4। जी मेरे से लिखने में गलती होगी, फिर से आप देखेंगे हमें अब कर देंगे क्या 0.5658, उसमें अगली वैल्यू ऐड कर देंगे 0.6243 और 0.7188। ये लीजिए हमने इसको पहले वाले दोनों को ऐड कर दिया और तीसरी वाली इसमें से माइनस कर दी है। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों को अलग से प्लस करके आंसर जो आएगा उसको माइनस कर लें या डायरेक्टली लिख लें। तो ये आपके पास आ रहा है, फ्रैक्शन में आंसर दिया है तो इसको आप चेंज कर लेंगे 0.4713। तो ये आपके पास जो बच्चों आया है log y इज इक्वल टू 0.4713 आया। अब हमें क्योंकि y की वैल्यू लेनी है, ये तो log y है, बोथ साइड हम क्या अप्लाई कर देंगे, एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे, एंटी लॉग 4713। और इधर तरफ जब एंटी लॉग अप्लाई होगा तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, बाकी y रह जाएगा। अब देखिएगा कि एंटी लॉग आपने किस तरह से लेना है, आपके पास है शिफ्ट का बटन, शिफ्ट फिर लॉग लिखेंगे तो एंटी लॉग आएगा, एल लिखा आ जाएगा, उसमें आप पुट करेंगे 0.4713, ठीक है। 4713 कैलकुलेटर शिफ्ट लॉग में एंटी लॉग में इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 2.90960 2.960 आ रहा है। ये लीजिए आपके पास y की जो वैल्यू आ चुकी है 2.96 और 0 है, ये जी इसका फर्स्ट पार्ट था। तो यही प्रोसीजर है सारे क्वेश्चंस के लिए। बढ़ते हैं इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ। आई थिंक ये 2 है या 3 है, मैं देख रहा हूँ पहले 2 है या 3 है, ये 2 ही है। तो 2 पार्ट है, इसमें देखिएगा कि सबसे पहला काम क्या करना है, इसका नाम रखना है। तो लेट करके इसका नाम रख लेते हैं जी, आप x भी रख सकते हो, y भी रख सकते हो, z भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे y यूज कर रहे हैं। 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.39 और 7। अच्छा आप क्या करेंगे, इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग बोथ साइड। जब लॉग अप्लाई करेंगे तो इस तरफ लिखा जाएगा लॉग वाई, लॉग 4.67 2.11 2.397। अब लॉग की प्रॉपर्टीज हैं कि अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग अलग अलग हो जाएंगे और दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का। लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.39 और 7। जी अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर से वैल्यूज के लॉग लेंगे, लॉग 4.67 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये जी इसका आंसर आ रहा है 0.6693, 0.6693 0.6693 प्लस फिर से लॉग 2.11 ब्रैकेट क्लोज। तो इस बार आ रहा है 0.3242, 0.3242 है, 2 के बाद 8 है तो इसलिए 2 के बाद 8 है तो मैं 3 लिख रहा हूँ। फिफ्थ डिजिट, पांचवा डिजिट जो डेसिमल के बाद है, अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ कर लें। ये हो गया लॉग
2.39 और 7 जी। अब 0.3796 0.37966 है, तो फिर इस पर मैं फिर राउंड ऑफ करके क्या लिखता हूँ 7। अब इस पर तीनों ऐड हो रही हैं, कोई माइनस करनी है, तो तीनों को क्या कर लेंगे प्लस 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, तो ये आपके पास बच्चे 1.3733 आ रहा है। इस तरफ है log y। अब log y है, अब 3 है 3 2 है, तो आपके पास इसमें फर्क आ सकता है 6 में। 6 लिखेंगे तो 3 2 हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास देखिएगा कि ये जो नंबर है, अब यहाँ पे हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग बोथ साइड हम एंटी लॉग अप्लाई कर देते हैं, तो इधर तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। 1.3733। तो चलिए अब हम इसका शिफ्ट फिर log 1.3733, तो वो पुट करेंगे तो आपके पास 27.61 आ रहा है। तो आंसर आ रहा है इसका y इज इक्वल टू 23.61। आगे भी आ रहा है आंसर, कितना तक डिजिट तक दिया गया है आपके पास 61 है और उसके बाद है 5 है। ठीक है, तो या आप देखो इसमें 23.6 ये 5 है, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। तो ये आप इतना लिख सकते हैं, आपके पास 23 बल्कि एग्जैक्ट 26 एग्जैक्ट ही आ जाएगा 23.62। तो यही आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है आपके पास 9.346 9.346 इंडेक्स में है 3 9.346 364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 और ओवर में है 3.25। जी, अब आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वही काम करेंगे। सबसे पहला काम किस तरह कोई ना कोई नाम रखेंगे, तो ये सारी वैल्यू एजिट आ जाएगी। इसमें एजिट करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ये रेडिकल फॉर्म को इंडेक्स में भी लिख रहा हूँ साथ में। 9.364 उसकी पावर है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 और ओवर में 3.2। अब हम करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड हम लॉग अप्लाई कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा log y log 9.364 इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 और ओवर में 3.21। ये लीजिए सारा हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टीज हैं कि पहले ऊपर वाली वैल्यू का लॉग जो मल्टीप्लाई हो रही है सिंगल लॉग अलग अलग कर लें। 9.364 का पावर 1/3 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब बच्चे आप करेंगे पावर जो है वो log से पहले लेके आते हैं 1/3 log 9.364
इन दोनों वैल्यू का मैं कैलकुलेटर से अभी से लॉग फाइंड कर लेता हूं। मेरे पास है जी लॉग 21.64, वही तरीका कार है, लॉग 21.64 इक्वल प्रेस किया, आपके पास कितना है जी 1.3352 माइनस फिर से लॉग 3.21 0.5065 0.5065। अब इसका लॉग नहीं लिया, इसका लॉग भी लेते हैं, ये 1/3 है, लॉग 9.364 लॉग 9.634 इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 0.9746, इसमें से इसको क्या कर लें आप माइनस कर लें, 1.3352 माइनस 0.5065 तो है 0.8287। अब क्या करेंगे जी, ये जो वैल्यू आई है इसको 3 पे क्या करना है डिवाइड, क्योंकि ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, इक्वल टू इधर ऐसे ही रहने वाला है 0.9746, ये लिखा गया। अब देखें ये डिवाइड कर रहे हैं हम 3 पे, क्योंकि 1/3 है, तो 3 पे डिवाइड करने से आंसर कितना आ रहा है 0.3248, 0.3248 प्लस 0.8287। इसी में जो आंसर आएगा उसमें मैंने ऐड कर लिया 0.8287, तो ये मेरे पास आ रहा है 1.1535 और इस तरफ है जी लॉग y है, तो अब इसका हमें एंटी लॉग अप्लाई करना है। एंटी लॉग बोथ साइड, अब इधर तो हो जाएगा y लॉग 1.1535 जी, शिफ्ट लॉग 1.1535, तो ये आपके पास 14 y की वैल्यू आ जाएगी 14.23 जी, क्या यही आंसर है 14.21 या 23। देखिए पॉइंट के बाद आपके पहले वाला डिजिट भी ठीक है और सेम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ भी सकती है, क्योंकि आपने जब डिवाइड किया है तो ये आपके पास इसके पार्ट नंबर 3 पार्ट हो गए, इसका पार्ट नंबर है 4, वो करते हैं जी। अच्छा, मैंने पार्ट नंबर 4, ये पार्ट नंबर 4 था जिसकी वैल्यू मैंने पहले लिख ली, ये पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 3 अब कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3 मिसिंग हो गया, ये 2 था, पार्ट नंबर 3 मिसिंग हो गया। चलो पार्ट नंबर 3 लिखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमसे कहता है वैल्यू है आपकी पार्ट नंबर 3 में 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.41 2.411 है और 22 है ओवर में 754.3 है, ये लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं y
20.46 की पावर कितनी है 2, 2.4122 754.3। अब क्या करेंगे जी, लॉग अप्लाई करना है, सारे स्टेप सेम है। लॉग बोथ साइड हमने क्या अप्लाई कर दिया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग 20.46 का स्क्वायर 2.4122 754.3। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग अलग अलग कर देंगे, 20.46 का स्क्वायर प्लस लॉग 2.4122 माइनस स्पेस नहीं, मैंने वो पेज बनाया हुआ ना तो आपने सामने लिखना है, पेज 754.3। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, यहाँ पे लॉग y, अब पावर थी, पावर शुरू में आ जाएगी 2 log 20.46 और प्लस इन दोनों वैल्यू का हम लॉग लिख लेते हैं, लॉग 2.4122 ब्रैकेट क्लोज, और ये जो आपके पास आ रहा है जी 0.3824 आ रहा है, ठीक है जी। माइनस में अब उसके बाद है माइनस लॉग, वो है 754.3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 2.8775। बच्चे अब इस बार क्या करेंगे, 2 और इस वैल्यू का लॉग ले लेंगे, लॉग 20.46, तो ये 1.3 आ रहा है, 3109 प्लस ये दोनों है 0.3824 माइनस 2.8775। इस आंसर को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो वैल्यू आई हुई है इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.877 और 5। करेंगे क्या, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और वो वाली वैल्यू इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस 0.3824 माइनस 2.877 और फिर 5, तो हमारे पास आ रहा है 0.126 लॉग है y। अब हमने क्या करना है जी, एंटी लॉग अप्लाई करना है, एंटी लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे, इस तरफ अप्लाई करेंगे, लॉग और एंटी लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, एंटी लॉग 0.126, तो ये ले जी शिफ्ट फिर लॉग 0.126, तो ये आपके पास 1.33 आ रहा है, 1.336 है, तो ये आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1.33। ये लेंगे, ये आपके पास इसके 4 पार्ट हो गए। इसके बाद इसका पार्ट नंबर है, मतलब 4 वो था, ये 3 था मिस हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।